तो जैसे पिछली वीडियो में या फिर इससे पहले जितने भी प्रीपोजिशन देखे हैं हम लोग, जो प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन में प्री और पोजीशन अलग होता है। यानी प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि पोजीशन डिसाइड करना है कि कोई भी चीज़ कहाँ पे है, किस तरीके पे है, मतलब किस जगह पे, ठीक है, वही होता है प्रीपोजिशन जनरल सेंस में। प्रीपोजिशन यहाँ पे देखेंगे आउट ऑफ, ठीक है, ये जो आउट ऑफ है प्रीपोजिशन यानी आउट ऑफ, इसका तो मेन या फिर जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है के बाहर या फिर से बाहर। जो आउट ऑफ का जनरल मीनिंग होता है यानी सीधा सीधा जो मतलब होता है आउट ऑफ का हिंदी, वो होता है या तो के बाहर नहीं तो से बाहर, दो ही होता है। के बाहर या फिर से बाहर दोनों का मतलब एक ही है। आउट ऑफ के बाहर बोले यानी घर के बाहर, यानी घर यानी कमरे के बाहर बोलो, या फिर कमरे से बाहर, दोनों का मतलब एक ही है। तो उसी तरीके से एक एक करके इसके कुछ और एग्जाम्पल्स है या फिर कुछ और यूजेज है। एक तो हो गया किया से बाहर के सेंस में, और कुछ एक आध दो जगह पे यूज किया जाता है, उसी को एक एक करके यहाँ पे देखेंगे बारीकी से कि कितने मीनिंग्स है। जनरल सेंस में आउट ऑफ का दो से तीन मीनिंग होता है, ठीक है। तो आउट ऑफ का हिंदी देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कुछ भी हम लोग क्लियर से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ सॉरी यहाँ पे छूट गया है, आउट ऑफ समझ लो यहाँ पे, ठीक है। आउट ऑफ प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, आउट ऑफ फुल होता है आउट ऑफ, ठीक है। तो आउट ऑफ का मतलब होता है हिंदी में या फिर जनरल सेंस में के बाहर या फिर से बाहर। आउट ऑफ जो है प्रीपोजिशन, उसका मतलब होता है यानी के बाहर हो या फिर से बाहर। लेकिन उसका एग्जाम्पल में क्या है, जैसे यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है, आई एम आउट ऑफ माई टाउन, यानी मेरा जो टाउन है, शहर या फिर गांव मोहल्ला है, उसके बाहर मैं, मेरे टाउन, मैं अपने शहर या फिर टाउन के बाहर हूँ। टाउन यानी शहर बोले, शहर तरीके का शहर ही बोलते हैं टाउन। यानी आई एम आउट ऑफ, यहाँ पे आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर या फिर से बाहर। तो आई एम आउट ऑफ माई टाउन, मैं अपने शहर के बाहर हूँ। मैं इसका हिंदी में लिखेंगे तो मैं अपने शहर के बाहर, मैं अपने शहर के बाहर हूँ। तो टाउन का मतलब हो गया शहर, आउट ऑफ माई टाउन, शहर के बाहर। तो आउट ऑफ का मीनिंग होता है के बाहर या फिर से बाहर, किसे। तो उसी सेंस में यहाँ पे है आई एम आउट ऑफ माई टाउन, मैं आई एम हूँ आउट ऑफ माई टाउन, अपने शहर के बाहर, अपने टाउन के बाहर। तो वही है यहाँ पे, मैं अपने शहर के बाहर हूँ या फिर टाउन के बाहर हूँ। उसी तरीके से और एग्जाम्पल है, सी वेंट आउट ऑफ द रूम। सी वेंट मतलब गो का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट होता है गो का पास्ट, गो का V2 जो पास्ट होता है। सी वेंट आउट ऑफ द रूम, यानी आउट ऑफ द रूम यानी कमरे के बाहर। अंग्रेजी हमेशा उल्टा होता है, द रूम, आउट ऑफ द रूम तो कमरे के बाहर, ठीक है। सी वेंट आउट ऑफ द रूम यानी वह कमरे के बाहर गई। सी वेंट आउट ऑफ, ये के बाहर गई, सी वेंट यानी वह कमरे के बाहर गई, वह कमरे के बाहर गई, ठीक है। सी वेंट आउट ऑफ द रूम यानी वह कमरे के बाहर गई। तो के बाहर से बाहर ही होता है आउट ऑफ का जनरल सेंस। एक एग्जांपल आपके सामने ये था, आई एम आउट ऑफ माई टाउन, मैं अपने शहर के बाहर हूँ या फिर शहर से बाहर हूँ। सी वेंट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे के बाहर गई या कमरे से बाहर गई। तो के बाहर सेंस होता है। और एग्जाम्पल इसका एक और है, द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। ये अक्सर हॉस्पिटल में बोला जाता है, पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर मतलब खतरे के बाहर है, यानी खतरे में नहीं है पेशेंट, अब सुरक्षित है, मतलब ठीक है, ठीक है। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, जो पेशेंट है मरीज खतरे से बाहर है, खतरे से बाहर है। तो से बाहर और के बाहर में, जैसे पेशेंट इज आउट ऑफ, द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर मतलब खतरा में नहीं है, अब पेशेंट पे खतरा नहीं है, मतलब अब ठीक है, जो बचाया जा सकता है, मतलब अब खतरे से बाहर है। यानी फिर आउट ऑफ डेंजर यानी खतरे से बाहर, खतरा में नहीं है, अब उसको बचा लिया जाएगा पेशेंट को। तो उस इमरजेंसी तरीके या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में ये बोलते हैं पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। तो आउट ऑफ का मतलब हो गया के बाहर से बाहर, ये तो हो गया फर्स्ट जो जनरल मीनिंग होता है से। यहाँ पे तीन एग्जाम्पल है, उम्मीद है कि तीनों एग्जाम्पल से ये जनरल सेंस वाला मीनिंग सब अच्छे से क्लियर
हो गया होगा, ठीक है। तो ये तो होता है के, और दूसरा होता है आउट ऑफ का मतलब जो दूसरा होता है वो होता है के कारण, किसी भी चीज के कारण, ठीक है। दूसरा होता है के कारण, या फिर एक तो हो गया ये, और दूसरा इसी का होता है के कारण, के कारण या फिर की वजह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया के कारण और दूसरा की वजह से भी बोल सकते हैं, इसके वजह से या उसके वजह से। तो वजह वाला जो सेंस आता है वो भी आउट ऑफ होता है। जैसे यहाँ पे है ही डिड इट आउट ऑफ फियर, उसने डर की वजह से ऐसा किया, या फिर उसने डर की वजह से या फिर डर के कारण ये किया। यहाँ पे आउट ऑफ है, ठीक है, ऑफ छूट गया है यहाँ पे, ऑफ यहाँ पे भी छूट गया, डिड इट आउट ऑफ, ठीक है। तो ही डिड इट आउट ऑफ फियर, वह डर के कारण या फिर डर की वजह से ऐसा किया, वह डर की वजह से ऐसा किया, वह डर की वजह से, आउट ऑफ यानी की वजह से या फिर के कारण, वह डर के कारण ऐसा किया या फिर डर की वजह से। तो आपने देखा यहाँ पे एक तो हो गया आउट ऑफ के बाहर या फिर से बाहर, दूसरा मीनिंग इसका क्या हो गया, इसको टाइप 2 बोल सकते हैं हम लोग, की वजह से या फिर के कारण। जैसे यू सेड दैट आउट ऑफ इल टेम्पर, यहाँ पे इल टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा टाइप का, यानी गुस्से की वजह से बोले या फिर गुस्से के कारण या फिर गुस्सा। इल टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, गुस्से टाइप का, यानी गुस्से के कारण कुछ करना, उसी को बोलते हैं इल टेम्पर। तो यू सेड दैट, तुमने वैसा कहा, आउट ऑफ इल टेम्पर मतलब गुस्से की वजह से या फिर गुस्से के कारण तुमने वैसा कहा। यू सेड दैट, तुमने गुस्से की वजह से ऐसा, दैट यानी ऐसा या फिर वो कहा, ठीक है। तो यहाँ पे आउट ऑफ, यहाँ पे ऑफ को नहीं भूलना है, ऑफ यहाँ पे मिस हो गया हमसे, लेकिन आप नहीं करेंगे ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ ही होता है। इल टेम्पर, यू सेड दैट आउट ऑफ इल टेम्पर, तुमने वैसा कहा गुस्से की वजह से या फिर गुस्से के कारण, जब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है, टेम्पर में हो तब, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा टाइप 2। उसी का यहाँ पे है आई थ्रो माई फोन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने गुस्से से अपना फ़ोन फेंका, या फिर गुस्से की वजह से या फिर गुस्से के कारण। इसको सेपरेट करते रहे अलग यहाँ से ताकि अलग हो। आई थ्रो माई फोन, मैंने अपना फ़ोन फेंका, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी गुस्से या फिर निराशा की वजह से, मैंने गुस्से की वजह से अपना फ़ोन फेंका। अपना फ़ोन फेंका यानी थ्रो किया, थ्रो यहाँ पे थ्रू होगा, पास्ट फॉर्म आई थ्रू माई फोन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे पास्ट पे फेंका, अगर थ्रो होगा तो मतलब फेंकता हूँ, मतलब आता थोड़ी है फेंकता हूँ, तो थ्रू यहाँ पे पास्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थ्रू माई फोन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने गुस्से की वजह से अपना फ़ोन फेंका या फिर निराशा के कारण फेंका। तो ये हो गया टाइप 2 तक। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल इसका, आउट ऑफ या फिर आउट ऑफ यानी के बाहर से बाहर है, दूसरा के कारण और की वजह से, यहाँ से 1 2 3 एग्जाम्पल हो गया। और इसका 2, और तीसरा होता है इतने में से इतना, जैसे 10 में से 5, इतने में से इतना करके। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है इसे समझेंगे आप। यू गॉट 300 मार्क्स आउट ऑफ 500, मतलब 500 में से इतना, इतने में से इतना जब करते हैं वहाँ पे, जैसे 10 में से 1, 200 में से 2, तो इतने में से इतना करते हैं वहाँ पे नंबरिंग में यहाँ पे यूज करते हैं। आई गॉट 300 मार्क्स आउट ऑफ 500, मैंने 500 यानी नंबर में से 300 पाया, 500 में से 300 मार्क्स पाया। तो इतने में से इतना, इतना में से इतना, इतना में से इतना,
ई वाला सेंस देता है ये आउट ऑफ एक। तो जैसे चूज 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 में से एक चूज करो, 2 में से एक चुनो, 2 में से एक चुनो, 2 में से एक चुनो। तो यहाँ पे 2 में से एक चुनो का मतलब है चूज 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, 2 में से इतना, यानी 2 में से एक, 2 में से एक, इतना में से इतना, इतना में से इतना। तो तीसरा सेंस हो जाता है आपका ये इतना में से इतना वाला, ये हो गया तीसरा, ठीक है। जैसे वी आर, और जैसे इस तरह आउट ऑफ स्टॉक होता है, तो आउट ऑफ स्टॉक होता है जो आप लोग जानते हैं। तो आउट ऑफ स्टॉक का मतलब होता है ख़त्म या फिर समाप्ति, मतलब समाप्त होने वाला है या फिर ख़त्म है। जैसे वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक, मतलब हमारा सामान यानी पहले से ही ख़त्म हो चुका है, ऑलरेडी पहले से ख़त्म हो चुका है या फिर समाप्त हो चुका है यानी होने वाला है, ठीक है। तो आउट ऑफ स्टॉक होता है जैसे वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक, यानी हमारा सामान पहले से ही समाप्त हो चुका है या फिर ख़त्म हो चुका है, पहले से ही समाप्त हो चुका है। तो आउट ऑफ एक इस सेंस में जब आउट ऑफ स्टॉक की बात होती है, मतलब स्टॉक खत्म हो जाए किसी चीज़ का, सामान का, फिर माल यानी मटेरियल का, तो उस पर यहाँ पे यूज करते हैं समाप्त, मतलब आउट ऑफ स्टॉक है भाई, खत्म है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे यूज करते हैं एक तो आउट ऑफ स्टॉक, ये रेयर केस हो गया। आई पेड द होटल विथ आउट ऑफ माई ओन पॉकेट, मतलब अपनी जेब से, यहाँ पे सोर्स में भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन आउट ऑफ माई ओन पॉकेट ये भी ये एक फ्रेज, मतलब एक वर्ड है जो ऐसे बोलते हैं जनरल सेंस में। आई पेड द होटल बिल, मतलब मैंने, आई पेड द होटल बिल, मैंने होटल का बिल पे किया, पेड किया मतलब चुकाया, बिल आउट ऑफ माई पॉकेट, अपनी जेब से। तो अपनी जेब से जब भी बोलते हैं तो आउट ऑफ माई पॉकेट उसका यूज होता है, ठीक है। आउट ऑफ माई पॉकेट उसका अंग्रेजी होता है। तो उम्मीद है कि आउट ऑफ प्रीपोजिशन, एक तो के बाहर, से बाहर, के कारण या फिर की वजह से, और तीसरा इतने में से इतना, इसका 3 जनरल मेजर यूज, एक हो गया ये एक, और दूसरा हो गया आप लोगों का ये, ठीक है, की वजह से या फिर के कारण, और तीसरा हो गया यहाँ पे इतने में से इतना, और चौथा एक तो रेयर हो गया, वो आउट ऑफ स्टॉक होता है। आपने फ्लिपकार्ट पर भी अक्सर देखा होगा, दिस मटेरियल इज आउट ऑफ स्टॉक, या फिर डायरेक्ट नीचे लिख देता है हाईलाइट करके आउट ऑफ स्टॉक, यानी खत्म हो गया है, यानी खत्म हो, समाप्त, ठीक है। और आउट ऑफ माई पॉकेट मतलब अपनी जेब से जनरल होता है, ठीक है। लेकिन जनरल सेंस में आउट ऑफ का इतना ही यूज है, के कारण जो हिंदी मीनिंग होता है तो के कारण पे होता है, दूसरा की वजह से, के कारण की वजह से यानी से बाहर, और के बाहर पहला, दूसरा के कारण या फिर की वजह से, और तीसरा इतने में से इतना। इसका तीसरा भी अगर आप यदि लिखना चाहें यहाँ पे तो इधर लिख लो, इसका इतने में से इतना, इतने में से इतना। तो आउट ऑफ प्रीपोजिशन का इतना ही यूज है।